भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन आज से शुरू हो गया है। भारत का सूर्य मिशन कल सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी देश के महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 के प्रक्षेपण के लिए तैयार कर रही है और इसके प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार से शुरू होगी। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को L1 यानी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। L1 की दूरी पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है, जिसे इसरो ऐसे समय में अंजाम देने जा रहा है जब हाल में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया गया है। इसरो ने प्रक्षेपण के लिए अभ्यास पूरा कर लिया है। इसरो का मकसद स्पेसशिप को सूर्य पृथ्वी प्रणाली में लैग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 के आसपास हेलो कक्ष के भीतर स्थापित करना है। मिशन के माध्यम से रियल टाइम में स्पेस वेदर पर सौर गतिविधियों के असर की स्टडी की जाएगी। कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, फ्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों और उनकी विशेषताओं, गतिशीलता, स्पेस वेदर, पार्टिकल्स और फील्ड के प्रसार को समझना भी शामिल है। धरती से L1 तक का सफर तय करने में करीब 4 महीने का वक्त लगेगा। आदित्य L1 को शुरुआत में पृथ्वी की निचली ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और बाद में अंतरिक्ष यान को ऑन बोर्ड प्रोपल्शन का इस्तेमाल करके लैग्रेंज पॉइंट L1 की ओर लॉन्च किया जाएगा। L1 की ओर यात्रा करते समय आदित्य L1 धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एक बार इससे बाहर निकलने के बाद यान को L1 के चारों ओर एक बड़ी प्रभामंडल ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज से जुड़ा हुआ है। धरती और सूर्य के बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट पड़ते हैं। इनमें से L1 और L2 पृथ्वी के सबसे पास है। L1 अंतरिक्ष में विशिष्ट स्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे 2 खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण संतुलन के क्षेत्र पैदा करते हैं। इन बिंदुओं के भीतर एक अंतरिक्ष यान लगातार फ्यूल खपत की जरूरत के बिना स्थिर स्थिति बनाए रख सकता है। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने अलग-अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। सूर्य से निकलने वाली रोशनी को 15 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। सूर्य की सतह पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है और ये हाइड्रोजन और हीलियम के संघनित गैसों का एक गोला है, इसलिए अलग-अलग जगह पर इसकी रफ्तार अलग-अलग है। अगर इसरो का ये मिशन कामयाब हो जाता है तो सूर्य के कई अहम रहस्य हैं जिनमें से पर्दा उठ सकेगा। इसरो ने बताया कि चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना का पता लगाने के लिए APExis सबसे उपयुक्त है। इसमें रेडियोधर्मी स्रोत होते हैं जो सतह पर अल्फा कण और एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए सहारा समय।